2018 के बाद रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में आप लोग को मौका मिलने वाला है फॉर्म भरने का, लेकिन देखना यह है कितने लोग इस मौके का फायदा उठा पाते हैं। कई सारे लोग एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, किस तरीका से इसमें एग्जाम होता है और क्या क्या पूछा जाता है और हम किसके लिए एलिजिबल है, ये सभी चीज भी आपको हम बताने वाले हैं। एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दीजिएगा, उसमें सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा ये सबसे आसान होता है, सबका निकल जाता है। फंसते लोग हैं जाकर के सीबीटी 2 में, वो क्या है आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हम देने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन संबंधित होने वाला है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की इस वैकेंसी को भर सकता है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो हम बताएंगे, क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगा जाएगा, कहां तक आप पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री आपके पास तब इसको भर सकते हैं, और इसका एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे होता है, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में डिटेल से जानकारी, क्या क्या आपको पढ़ना है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे और किस तरीका से आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले पूरे पोस्ट के बारे में कि कितना पोस्ट आप लोग के लिए निकाला जाएगा, बहुत ही जल्द आप लोग के सामने वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसका प्रमाण जो है जारी हो रहा है, जो आप लोग देख चुके होंगे, और मेरा वीडियो भी तभी आता है जब ऑथेंटिक कहीं से न्यूज आ जाता है, तो बहुत ही जल्द। लेकिन दिक्कत जानते हैं कहां, लेकिन अभी भी आप लोग सिंसियर नहीं हो पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो सीबीटी 2 होता है और उसका जो पार्ट 2 का सिलेबस होता है, यहां पे आपका सिर्फ ये सिलेबस आपका कम से कम 6-7 महीना लेता है पढ़ने का। अब बताइए वैकेंसी आ जाएगा, 3-4 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो मात्र समझिए कि सीबीटी 2 का पार्ट बी में आपको तैयार करने में 6 महीना लग रहा है, तो पूरा तैयार करने में कितना देर लगेगा। इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अभी से आप लोग को मेहनत करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, आप एएलपी के लिए डालें या टेक्नीशियन के लिए डालेंगे तो सीबीटी 1 सबसे पहले होगा, उसके बाद इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके बाद सीबीटी 2 में जाएंगे। और यहां पे दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका मेरिट जो बनेगा वो तो बनेगा पार्ट ए के अनुसार यहां पे, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा पार्ट बी में भी, तब जाकर के आपको क्या होगा, ये कॉपी चेक हो पाएगा पार्ट ए का। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये दोनों रखता है अपने आप में। समझिए कि मेरिट दोनों से ही डिसाइड होता है, एक में क्वालिफाई और एक में आपको मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी होता है, कट ऑफ में आना। लेकिन इसका सच्चाई क्या है, आप लोग पिछले बार जब इस फॉर्म को भरे होंगे 2018 में वैकेंसी आया था, और 2018 में बहुत सारे लोग इसको भरे थे, क्वालिफाई किए थे। वहां का एक सच्चाई आपको हम बताते हैं कि वहां पर जब सीबीटी 1 हुआ था, यानी इसको पीटी भी बोल सकते हैं, कई सारे एग्जाम में पीटी मेंस होता है ना, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे सीबीटी 1 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि पहला होता है, इसको पीटी बोल सकते हैं। सीबीटी 2 को आप मेंस बोल सकते हैं, इस तरह से इसमें बोला जाता है। तो सीबीटी 1 में क्या हुआ था, इतना कम कट ऑफ गया था, 4 बार रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था, यानी कि उसको लड़का नहीं पुर रहा था, लड़का उसको फुलफिल नहीं हो पा था, तब वो 4 बार रिजल्ट जारी किया, और अंतिम जो कट ऑफ गया था वो 15 नंबर गया था। जबकि इसका देखिएगा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, सीबीटी 1 में 75 नंबर का एग्जाम हुआ था और 15 नंबर समझिए कि वहां पे कट ऑफ गया था, 4 बार रिजल्ट देकर के निकाला था, लड़का उसको नहीं फुलफिल हो पा रहा था। इतना कम इसमें फॉर्म गिरता है और लोग सिंसियर होते हैं और पढ़ते कम है। तो आप लोग का ये कंफर्म है कि सीबीटी 1 आराम से निकल जाएगा, सबका निकलता है, नॉर्मल पढ़ने वाले छात्र का भी निकलता है। लेकिन फंसता कहां है लोग जाकर के, इसका सीबीटी 2 में, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बताते हैं, इसको हम और भी अच्छे से आपको क्लैरिफाई करेंगे, आपको अभी हम जानकारी इसका दे दिए। आइए अब समझते हैं कि पोस्ट से संबंधित, यानी कि आप लोग का एज क्या होगा तब आप इसको भर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा तब भर पाएंगे। एज का अगर हम बात कर लेते हैं, आपका पोस्ट से संबंधित आपको बता ही दिए कि 50,000 करीब पोस्ट इसमें मतलब कि आपको देखा जाएगा, यानी कि 50,000 के लगभग में इसका पोस्ट आने वाला है। और यहां से अगर हम बात कर लें कि कितना एज आपसे मांगा जाएगा, तो पोस्ट को इग्नोर करते हुए, क्योंकि 40,000 रहे, 50,000 रहे, 80,000 रहे, भरेंगे तो सब जो भी इस क्वालिफिकेशन में आएंगे, जो भी इस डिग्री को लिए होंगे, तो आप लोग को सिंसियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके जगह पे कोई पढ़ रहा होगा और उसका सिलेक्शन होगा, आप फॉर्म आने के बाद पढ़िएगा, एग्जाम एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़िएगा, तो वो दिक्कत होता है आप में, यही इसीलिए आप लोग पीछे रह जाते हैं। अगर एज का हम बात करें तो जनरल का जो एज मांगा गया है ईडब्ल्यूएस का, वो 18 से 30 मांगा गया। अगर हम इसके पिछले वैकेंसी को देखने का प्रयास करेंगे तो वहां पे आपका एज 18 से 28 ही मांगा जाता था, लेकिन 2018 से ये परिवर्तन कर दिया गया, आपका एज भी बढ़ा दिया गया 2 साल। तो इस कारण से कंपटीशन में लोग भी ज्यादा जुड़ेंगे, ये कॉमन आधार पर आप सोचिए अपने आप से। तो 18 से 30 वर्ष तक जनरल ईडब्ल्यूएस का एज है। उसके बाद देखेंगे ओबीसी का एज कितना है, तो 18 से 33, यानी कि 3 वर्ष का छूट इसको दिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी वैकेंसी में दिया जाता है। एससी एसटी का अगर हम बात करें तो 18 से 35 तक इसको डाल पाएंगे, यानी कि इसका जो है 5 साल का छूट उसको मिलता है एससी एसटी वाले कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये हो गया एज से संबंधित, जो कि आप समझ गए होंगे। 18 प्लस है तो आप इस वैकेंसी को आराम से डाल सकते हैं, बॉयज हैं चाहे गर्ल हैं, आप भी एएलपी बनकर के ट्रेन चला सकते हैं। लड़कियां को हम खास रूप से बोलना चाह रहे हैं। तो ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने देखने के लिए मिलेगी। और आपको बता दें कि ये जब वैकेंसी आएगी तो यही सारा क्वालिफिकेशन और यही सारा सिलेबस आपके सामने जब दिया जाएगा, तब आप तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, अभी से समझिए क्या क्या है। उसके बाद क्वालिफिकेशन से बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। देखिए,
अगर आप एएलपी के लिए डालेंगे, अब एएलपी क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि आप यहाँ पे ड्राइवर के बगल में जो बैठता है ना, ट्रेन के बगल में सीखने वाला ट्रेनर, वो होता है असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें आप बहाल किए जाएंगे, लेकिन इसका जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या है, 10th करके आप आईटीआई कर लिए हैं। बहुत सारे लोग कर लिए होंगे, जो वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे लोग कर लिए होंगे। 10th करके आईटीआई कर लिए हैं तो आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। और आपका जो ट्रेड होगा वो इलेक्ट्रिशियन का होगा, फिटर्स का होगा, डीजल मैकेनिक, ऑटो होगा और भी बहुत सारा। तो इसमें अगर आप हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि आपका पार्ट बी में जब पूछा जाएगा ना, पार्ट बी में, तो खास रूप से आपका जो ट्रेड होगा वहीं से क्वेश्चन आता है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी बदलाव किया गया है इस बार, वो क्या है वो बताएंगे। उसके बाद इस एएलपी की वैकेंसी को आप तब भी डाल सकते हैं जब आप 10th प्लस डिप्लोमा किए हुए हैं, डबल ई से यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, ऑटोमोबाइल, ये सब किए हुए हैं, फिर भी आप इस वैकेंसी को आराम से डाल सकते हैं। इसका फॉर्म फी ज्यादा नहीं लगता है, करीब 500 रुपया करीब में जनरल ईडब्ल्यूएस का लगता है, उसके बाद अपनी कैटेगरी से अलग अलग लगता है। तो यहाँ पे आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं आप, अगर आप इस वैकेंसी में आप इस क्राइटेरिया को रखते हैं तब। फिर देखेंगे बी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो चाहे डबल ई से किए हैं, एमई से किए हैं, ऑटोमोबाइल से किए हैं, तो यहाँ पे आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। एलपी की वैकेंसी को आराम से आप भर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करिएगा दोस्तों, आप लोग से साइको भी लिया जाएगा। जो एएलपी के कैंडिडेट होंगे, जो एएलपी का फॉर्म भरेंगे, उनसे साइको भी सबसे अंतिम में लिया जाता है। इसका टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, बहुत हार्ड नहीं होता है, यहाँ तक पहुंचने वाले लोग का संख्या ही बहुत कम होता है, इसलिए बहुत नॉर्मल तरीके में आपका कंडक्ट करवाया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, वो हम बताएंगे किस तरह से करना है। तो एएलपी वालों को यहाँ इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो जाके इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन का होता है, मतलब टेक्निकल कह लें, उसका क्या होता है क्राइटेरिया, बहुत ही इजी होता है। देखिएगा यहाँ पे 10+2 और पीसीएम, मतलब कि आप 10+2 नॉर्मल किए हैं और वहां पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मतलब कि पीएम होता है, फिजिक्स और मैथ होता है, तो वहां पे केमिस्ट्री ऑटोमेटिक ऐड हो ही जाता है, तो हम लोग पीसीएम इसको बोला करते हैं। 10+2 अगर आप इंटर कर लिए हैं पीसीएम से, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, टेक्नीशियन के फॉर्म को भर सकते हैं। और दोनों में अच्छा खासा आप लोग को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, लगभग 50% ही रख लीजिए, दोनों में मिलेगा 50-50 करके, ठीक है। और यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, तो ध्यान रखिएगा, एएलपी वाले अगर 10+2 भी कर लिए हैं और आईटीआई मतलब साथ में कर ही लिए हैं, तो आराम से टेक्निकल वाले को भर सकते हैं, टेक्नीशियन को भर सकते हैं। लेकिन टेक्नीशियन वाले एएलपी को नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनके पास आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, बीटेक नहीं है, तो वो साइको नहीं करेंगे, तो वो नहीं डाल पाएंगे। यानी कि ये लोग इसको डाल सकता है टेक्नीशियन वाले वैकेंसी को, और अपने को तो डालेगा ही, और ये क्या करेगा, सिर्फ अपना वैकेंसी को ही डाल पाएगा, इसको नहीं डाल पाएगा। ये चीज कॉमन हो गया, समझ गए। अच्छा, कौन इसको नहीं डाल पाएंगे, यहां देखिएगा, आईटी वाले, सीएसई वाले, सिविल ब्रांच वाले इसको नहीं डाल पाएंगे, इसको अलाउड नहीं किया गया है। इतना डिग्री अगर आपके पास है, यानी कि 12th आप पीसीएम से कर दिए हैं, फिर भी आपके लिए वैकेंसी आराम से है, कोई भी दिक्कत नहीं। और 10th के बाद डिप्लोमा किए, आईटीआई किए हैं या बीटेक बी किए हुए हैं, तब भी आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। अब ये क्लियर होगा कि कौन कौन लोग इस वैकेंसी को भर सकता है, यहां से क्लियर हो गया। अब यहां कहा गया कि जब आप इसका फॉर्म भर दिए, फॉर्म सबसे पहला स्टेज होता है वो भर दिए, उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो पीटी के लिए आएगा। पीटी हम किसको बोल रहे हैं, वो CBT 1 को बोल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आपका कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, टोटल एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन लिया जाएगा, रेलवे का एग्जाम है, ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे आपका CBT 1 लिया जाएगा, उसी में कहा गया है कि इसका 15 गुना हम रिजल्ट देंगे, 15 गुना जितना सीट निकलेगा ना एएलपी टेक्नीशियन में मिला करके, उसका 15 गुना ये रिजल्ट देगा। और ये 15 गुना विद्यार्थी क्यों रिजल्ट देगा, CBT 2 तक जाने का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, जब हम मेरा एडमिट कार्ड आएगा, हम फॉर्म भर दिए, एडमिट कार्ड मेरा जब आएगा, तो एग्जाम हमसे कैसे लिया जाएगा। तो आपका एग्जाम जो कंडक्ट होता है, सबसे पहले CBT 1 कराया जाएगा। CBT 1 का मतलब कि पहला एग्जाम आपसे लिया जाएगा, जिसमें कितने क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन कहां से आने वाला है वो चीज समझेंगे। तो पहला एग्जाम में अगर आप पास करते हैं तो फिर आपसे CBT 2 लिया जाता है, यानी कि मतलब मेन जिसको हम लोग अदर एग्जाम में बोलते हैं, वही CBT 2 लिया जाएगा। और CBT 2 2 पार्ट में लिया जाता है, मतलब देखिएगा CBT 1 एक ही पार्ट में लिया जाएगा, और CBT 2 जो है वो 2 पार्ट में, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पार्ट बी में आप जिस ट्रेड से क्वालिफाई किए हैं, जिस ट्रेड को आप किए हैं, उस ट्रेड को चुनना होगा, वहीं से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वहां पे क्वालिफाई करना आपका जरूरी होता है। ये भी यहाँ पे बदलाव क्या हुआ आपको बताते हैं कि पार्ट बी में जो आपका ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, इसमें पहले क्या था ना, 2014 तक 15 तक क्या था कि वहां पे किसी भी ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके अपने ट्रेड से ही क्वेश्चन आने वाला है, उसको अच्छे से पढ़ना। और कैसा पढ़ना, क्या आएगा, आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका CBT 1 के बारे में, यानी कि पीटी एग्जाम के बारे में, जो पहला आपका होगा। CBT 1 में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 75 पूछे जाएंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन का आपके सामने जो है ऑनलाइन पेपर पे, ऑनलाइन मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, उसमें 75 क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिलेंगे CBT 1 में। टाइमिंग आप लोग को 60 मिनट का मिलने वाला, मतलब 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। ध्यान कर लीजिए कि 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे आपको नहीं मिल रहा है। और साथ में आपको एक उपहार के तौर पर निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, जो कि 1/3 है, यानी कि 3
3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाता है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा ऑटोमेटिक से, यानी 4 गलती आप कर बैठे। इसका मतलब यही है, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके चलना है। और लैंग्वेज जो होगा आपका एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों भाषा के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहीं भी दिक्कत इंग्लिश वाले को हिंदी वाले को नहीं होने वाला है। तो ये हो गया आपका सीबीटी 1 का। अच्छा, इसमें बात कर ले पूछेगा क्या आपसे सीबीटी 1 में, तो ध्यान दीजिएगा आपसे मैथ से क्वेश्चन आने वाला है, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, साइंस से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन आइए, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, यानी कि थोड़ा सा जीके भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मायने नहीं है क्योंकि मात्र 10 नंबर में ये दोनों है। तो यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से उसको वैल्यू देना सीखिएगा, जितना नंबर है उतना पढ़ना है। सबसे ज्यादा अगर हम बात कर ले वेटेज यहाँ पे होगा मैथ और रीजनिंग का। अगर ये करते हैं तो ये आपको 100 में से 95% नंबर आपको ला के देता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर कोई स्कोर कर पाता है, नंबर फिक्स होता है। अगर आपका आंसर आ गया बनाते बनाते तो वो कंफर्म सही होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका करंट अफेयर्स अगर बनाए, जीए बनाए तो बनाए, उसके बाद भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि पता नहीं है सही होगा कि नहीं होगा, हो सकता है गलती हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और उसी में मिक्स आपका जीए भी रहेगा, मतलब तो इस पे थोड़ा सा कम ध्यान भी दीजिएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीबीटी 1 में काफी कम क्वालिफाइंग नेचर का ये होता ही है और कट ऑफ भी बहुत ईजी जाता है, सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं जो भी थोड़ा सा पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, रीजनिंग और मैथ पर अच्छा ध्यान दे दिए तो बाकी में कम भी नंबर आएगा, कंफर्म 100% आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब चीज आपके अंदर मोटिवेशन के तौर पर होना चाहिए कि कंफर्म हमें करना है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, इसलिए क्योंकि यही सब चीज आपसे फिर सीबीटी 2 में पूछा जाना है। तो आप लोग को पहले से ही मेहनत कर लीजिएगा, तो यहां भी पास वहां भी पास, और आपके पास क्या आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, जो कि एएलपी का भी हो सकता है और टेक्नीशियन का भी हो सकता है। तो जितने भी नॉर्मल छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि होता है ना जो पहली बार एग्जाम को दे रहे होंगे, समझ नहीं रहे हैं, तो आप लोग के लिए और भी डिटेल में हम लाएंगे वीडियो। पहला वीडियो आप लोग के लिए नहीं होगा, एएलपी टेक्नीशियन के लिए और भी डिटेल में हम वीडियो लाएंगे, जिसपे सिलेबस को और भी डिटेल करेंगे, कहां से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से एक सटीक स्ट्रेटजी और टाइमिंग बना करके आपको तैयारी करना है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए, ट्रेड के लिए क्या करना है, ये सभी चीज आपको हम बताएंगे। लेकिन कब? जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमसे और लाइक वगैरह करके शेयर कर दीजिएगा। इतना तो समझदार आप खुद से भी हो चुके हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं आगे हमें देखते रहें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अच्छा, अगर हम सीबीटी 1 का बात कर लें तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, यानी क्वालिफाई सिर्फ इसमें करना है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोर करने से कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल स्कोर करके भी आप निकल सकते हैं। जनरल अगर 45% स्कोर कर लेता है, यानी कि जितना भी नंबर है 75 का 45% निकाल लीजिए कितना होता है, इतना स्कोर कर लीजिएगा जनरल ईडब्ल्यूएस, तो आप लोग यहाँ पे क्या होगा, क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका सीबीटी 2 देने का मौका आपको जरूर मिलेगा। ओबीसी जो लोग हैं वो 30% अगर ले आए तो वो भी सीबीटी 2 के लायक हो जाएंगे। एससी जो लोग हैं वो 30% और एसटी जो है 25% ले आए तो क्वालिफाइंग में हो गए और सीबीटी 2 आप आराम से दे पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल मेरिट पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझिएगा इस सब चीज को बारीकी से। तो ये हुआ आपका सीबीटी 1 यानी कि प्रथम परीक्षा, पीटी परीक्षा जिसको हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मानते हैं कि आप क्वालिफाई कर गए, यानी कि इतना परसेंटेज आप लाके आप क्वालिफाई कर गए। अब दूसरा जो एडमिट कार्ड आएगा आपका किसके लिए आएगा, सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 में आपसे क्या लिया जाएगा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ फिजिकल वगैरह तो नहीं ना, फिजिकल वगैरह इसमें कुछ नहीं है, कहीं भी आपसे फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, मेडिकल होगा जो बाद में होगा। और यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा यहाँ पे सीबीटी 2 का, ये जस्ट आपका सीबीटी 1 के बाद होने वाला है। कुछ दिन का समय, 2-3 महीना का समय आपको मिलता है, जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड देखा जाएगा, उसमें आपको बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी करके एग्जाम लेगा। आपको यही बताना कि सीबीटी होगा पार्ट ए और पार्ट बी में। आप समझिए कि पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है। पार्ट ए में आपका टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। पार्ट 1 में आप देख लेना, सीबीटी 1 में क्या था, 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 1/3 निगेटिव, 1/3 निगेटिव सब जगह रहेगा आप लोग का, सभी जितना भी एग्जाम होगा। तो यहाँ पे हो गया, इसको खत्म करिए। अब समझिए कि सीबीटी 2 में आप लोग का टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा और टाइमिंग 90 मिनट का। यहाँ भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का समय मुझे मिला है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। और कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं देखिएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, यहाँ मैथ से 20 था, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, यहाँ रीजनिंग से 25 था, बेसिक साइंस यानी जो साइंस यहाँ पूछा था वही साइंस, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह रह सकता है, वो चीज है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आपका यहाँ से पिछले बार तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का अगर देखेंगे तो 3 से 4-5 क्वेश्चन मात्र पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग से, जो कि इस बार भी लगभग वैसा ही रहेगा, ज्यादा यहाँ पे जोर नहीं दिया जाएगा। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को मिलाकर के 40 क्वेश्चन कहा गया है कि पूछेंगे, और जिसमें से वेटेज आप देखिएगा बेसिक साइंस का 25 रखिएगा और 15 रखिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो ज्यादा मेहनत आपको साइंस पे ही करना, जो कि यहाँ भी आपका हो जाएगा। अगर यहाँ मेहनत करते हो तो यहाँ भी आपका फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ साइंस 20 है और यहाँ 25 है। तो ये क्या होगा, सीबीटी 2 का आपको बताया। और करंट अफेयर्स 10 नंबर का स्पेशल पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए कि जीए यहाँ पे मिक्स था, मतलब कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जीके था, तो वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स आपको करना है नॉर्मल। तो करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा, जो कि
10 नंबर का है तो आप सोच सकते हैं। यहां भी आप लोग क्या होगा, सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि ये आपका मेरिट बना देगा। मतलब कि आपको देखिएगा यहां पर हम बताए हुए फाइनल मेरिट आपका कौन बनाएगा एएलपी के लिए, तो सीबीटी 2 का पार्ट ए का, मतलब पार्ट ए का 70% लाना होगा और साइको में 30% लाना होगा, तब एएलपी के लिए बन जाएगा। और ऐसे अगर बात कर ले पार्ट ए का ही जो मेरिट होगा वो आप लोग का टेक्नीशियन के लिए भी बनाया जाएगा। यानी सिंपल समझिए, इग्नोर करिए इसको। यहां समझिए कि पार्ट ए में अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं ना तो आप लोग को मेरिट बना दिया जाएगा, यानी कि एएलपी के लिए भी और आपका टेक्नीशियन के लिए भी। लेकिन एएलपी में क्या है कि साइको भी लिया जाता है, तो थोड़ा सा नंबर इसमें भी खोजेगा, और टेक्नीशियन में ये सब नहीं है। आपको मेन रूप से फोकस करना है कि सेकेंड एग्जाम सीबीटी 2 का पार्ट ए में हमको बहुत नंबर लाना है, क्योंकि यहां से मेरा मेरिट डिसाइड होगा। अच्छा, एक चीज और है, अब पार्ट बी का बारी आता है। पार्ट बी में क्या है कि आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी ट्रेड को आप मतलब चुने हैं आपके इच्छा के अनुसार, जो भी आप पसंद करते हो आपका जो ट्रेड है उसी के अनुसार 75 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां भी, और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन ये जानते हैं क्वालिफाइंग नेचर का है तो, लेकिन सबसे बड़ा रोल ये निभाता है। बताते हैं क्यों? क्योंकि यहां अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा पार्ट ए वाला। मतलब समझिए कि पार्ट ए दिए और पार्ट बी दिए, दो एग्जाम दिए यहां पे आप लोग दो तरह से। यहां पे क्या होगा कि पार्ट बी में अगर क्वालिफाई आप नहीं कर पाए ना, और पार्ट ए में आप बहुत अच्छा से क्वालिफाई है, 90% नंबर है, 95% नंबर है, कॉपी ही चेक नहीं होगा, तो क्या फायदा ऐसा मतलब हाई स्कोर करने का। तो आपको ध्यान यहां भी देना है। कहने को ये क्वालिफाइंग नेचर का है पार्ट बी, लेकिन यहां पे आप लोग क्वालिफाई करना कैसे, 35% पास करने के लिए चाहिए नंबर, यानी 75 क्वेश्चन का 35% आप लोग को चाहिए, तब जाके पार्ट ए का कॉपी आप लोग का चेक होगा। और जैसे ही यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद पार्ट ए का कॉपी चेक होगा। यहाँ कट ऑफ में अगर हाई है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, अगर एएलपी भरे हैं तो थोड़ा सा साइको आपसे लिया जाएगा। और यहाँ एक क्राइटेरिया क्या है कि अगर एएलपी के लिए हैं आप, तो यही पार्ट ए का जो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, जितना भी नंबर है, मतलब 100 नंबर का जो एग्जाम है, यहाँ 70% उठाया जाएगा और साइको से 30% का वेटेज लेकर के आपका कट ऑफ बनाया जाएगा एएलपी के लिए। टेक्नीशियन के लिए वैसा कुछ नहीं है, उसका ओवरऑल कट ऑफ इसी पे बनने वाला है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बारीकी से जो हम समझाने का आपको प्रयास किए हैं वो हर एक चीज आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। बहुत छोटा छोटा चीज आपको बताया इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इसका सिलेबस नहीं समझ पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि और नहीं समझाएंगे, आपको बहुत सारा वीडियो लाएंगे। आप लोग बस जुड़ करके रहिए। जो भी डाउट अभी तक आपको बना, जरूर बना होगा, कुछ ना कुछ डाउट होगा, नीचे कमेंट करिए, हमको समझ में आता है कि क्या क्या डाउट आपका बना है। और भी वीडियोज मेरे चैनल पर डाले गए हैं, बहुत सारा हेल्पफुल का वीडियो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें, उसको आप देखिए जा करके। और जो डाउट हुआ उसको कमेंट नीचे जरूर करिए, ताकि हमें समझ में आए कि क्या क्या डाउट हो, उसको जल्दी से हम आपको वीडियो बना करके उसको दूर कर दें, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारा चीज आपको अच्छे से पैटर्न वाइज समझ में आएगा। बहुत ज्यादा चीज नहीं है। सबसे पहले फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड का इंतजार करना है, एडमिट कार्ड आएगा आपका सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 में क्वालिफाइंग नेचर क्लास में क्वालिफाई कर जाना है। सीबीटी 1 में जैसे ही क्वालिफाई किए, सीबीटी 2 में हम लोग को जाने का मौका मिला। सीबीटी 2 के लिए एडमिट कार्ड आएगा, सीबीटी 2 में जाएंगे, पार्ट ए सबसे पहले देंगे। पार्ट ए में क्या क्या पूछेगा, तो वही मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ड्राइंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएगा। ये मेरा मेरिट बनाएगा, ये ध्यान में रखना कि मेरिट मेरा यही बनाएगा, लेकिन इसको जांच करवाने के लिए हमको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। पार्ट बी में क्या करेगा, आपके ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, जिस भी क्षेत्र से आप चुने हैं, जिस भी क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे, शेयर भी दोस्तों में कर दिए होंगे, और थोड़ा सा आप लोग बस वेट करिए। आप लोग के पास ये वैकेंसी देखा जाएगा, लेकिन हम कहना चाहते हैं वेट वैकेंसी के लिए तो कर सकते हैं, एग्जाम के लिए वेट जरा सा भी नहीं करिए। आज से ही अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। वो तैयारी चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, हल्के हल्के रूप में आप तैयारी करना जब शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा पहले होगा कि जो अभी से शुरू किया है उसका पहले होगा, ये बताइए। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा कुछ काम मेरे से करना है, मतलब मेरे चैनल पर करना है, कुछ वीडियोज को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आपको देखना है, और बाकी मेरा ऐप खुद का है, एप्लीकेशन खुद का है, उससे जुड़ करके रहना है, ताकि कोई भी जानकारी सिर्फ कोर्स ही लाना हो गया, कोई आपका प्रैक्टिस सेट ही हम लॉन्च किए तो वो सबका जानकारी वहां मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट, बेहतर प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे नजर से देख करके बनाया जाएगा, और सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। हमारे ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आनंद स्टडी ऑनलाइन प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च भी मारेंगे, मेरा ऐप आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन हम खुद का बनवा लिया है, वहां से भी बहुत सारा लाभ आपको पहुंचाया जाएगा। तो जरूर हमसे दोनों जगह पे जुड़ करके रहिए। और भी बहुत सारी जानकारी, बुक की जानकारी, आपका स्ट्रेटजी का, सिलेबस का, हर चीज आपको हम देंगे। तो आप लोग बस जुड़ करके रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।